हेलो दोस्तों, रील इनसाइट्स में आप सभी का स्वागत है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक बच्चा भी था और वो रस्सी से लटका हुआ था। ये आदमी फायर ब्रिगेड में काम करता है। एक बिल्डिंग में आग लगने की वजह से ही बच्चे को बचाते हुए विंडो से बाहर लगा देता है और आपकी एक रस्सी से लटका हुआ था। इससे पहले लोग इसको बचाते, उसे रस्सी में आग लगने की वजह से वो रस्सी टूट जाती है और ये नीचे गिर जाता है। इस आदमी को कुछ भी नहीं होता और बच्चा भी इसके ऊपर बिल्कुल सही होता है और वो बच्चा जल्दी से उठकर भागकर अपनी फैमिली के पास चला जाता है और ये आदमी भी उठकर उसे बच्चे की फैमिली के पास जाता है। अभी आदमी उसे बच्चे से उसका नाम पूछता है मगर कोई भी इसको जवाब नहीं देता। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसको देखा ही ना हो। तभी इसको पीछे से आवाज आती है किम की। इसका नाम किम था और ये पीछे मुड़कर देखता है तो एक आदमी और उसके साथ एक लेडी थी। वो दोनों दूर खड़े देखकर इसको स्माइल कर रहे। दरअसल वो इसको देखकर बहुत ज्यादा खुशदकी दूसरी तरफ देखता है तो वो अपनी बॉडी को देखता है। अब गेम को समझ आता है कि वो मार चुका है और जिस किम को हम देख रहे हैं ये किम नहीं बल्कि इसकी सोल है। अब वो लेडी और आदमी किन के पास आते हैं। वो लेडी जब किम का कार्ड चेक करती है तो वो किन को बताती है कि तुम एक पैरागन हो, तुम्हारी सोल एक पैराकॉन है और ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। दरअसल पैरागन का मतलब ये था कि उसकी सोल बहुत ही अच्छी थी और उसने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया था। और साथ ही वो गेम को ये भी बताती है कि तुम्हें 7 राइस में से गुजरना होगा और ये सब तुम्हें 49 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा। और अगर तुम इन सब ट्रेल्स को पास कर लेते हो तो तुम्हें एक दूसरी बॉडी दी जाएगी, यानी कि तुम इस दुनिया में दोबारा से पैदा हो सकते हो, तुम दोबारा से इस दुनिया में आ सकते हो। ये साथ ही किम को ये भी बताती है कि हम लोग एंजल्स हैं। ये दरअसल टीनेजर्स होते हैं तो एंजल्स दुनिया में आकर इंसानों की सोल को लेकर जाते हैं और इनका एक एंजल इनका हेड था। वो उसे जगह पर जाता है जहां पर इंसानों को जलाया जाता है। इस लेडी एंजल का नाम सी था और जो इसके साथ था उसका नाम एंजल भी था और जो इनका हेड होता है उसका नाम एंजल था, यानी कि इन तीनों गार्डियन एंजल्स का नाम अब और सी था। लेकिन किम अभी भी अपने मरने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था और वो अपनी मदर से मिलना चाहता था। तभी ये दोनों इसको कहते हैं कि तुम अब इस अर्थ पर इधर उधर नहीं घूम सकते और साथ ही आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है, यानी कि दूसरे दुनिया का दरवाजा, और वो किम की सोल को साथ ले जाता है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है किम अब दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। वहां पर किम के जैसी और भी सोल थी, लेकिन किम का उसे दुनिया में बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है क्योंकि किम की सोल एक पैरागन थी, यानी कि टीम एक इनोसेंट था। और इन सब बातों को प्रूफ करने के लिए किम को 7 अलग अलग ट्रायल से गुजरना था। और यहाँ पर इसके साथ अब सबसे पहले किम को हेलो मर्डर में पेश किया जाता है। यहाँ पर उन लोगों को लाया जाता था जो लोग मर्डर करते थे या फिर जिसके वजह से कोई इंसान मार जाता था। किम नीचे देखता है तो देखता है वहां पर बहुत ही ज्यादा तहता हुआ लावा था और उसे लावावे में लाखों हजारों साल थी जिनको वहां पर पनिशमेंट दी गई थी। फिर उसके बाद किम को गोड ऑफ मर्डर के सामने पेश किया जाता है। गोड ऑफ मर्डर के 2 एम्प्लॉय अब इनमें से एक एम्प्लॉय किम को बोलता है आज से कई साल पहले एक बिल्डिंग में आग लग गई थी और उसे बिल्डिंग में किम का कलेक्ट फंस गया था कि मगर चाहता तो अपने कॉली की जान को बचा सकता था, मगर किमा ने अपनी सेफ्टी को ज्यादा प्रेफर किया। वो वहां से चला गया जिसकी वजह से उसका कॉलेज मार गया। ये सुनते ही दूसरा एम्प्लॉय बोलता है कि ये एक मर्डर है और किम को तहकते हुए लावे में दल देना चाहिए। गोड ऑफ मर्डर अपने एम्प्लॉय को बोलते हैं कि तुम्हें इस तरह से बात करनी चाहिए, ये सोल एक परागो है। वो एम्प्लॉय कहता है कि किम को ज्यादा से ज्यादा इस साल की सजा तो देनी चाहिए। तभी वहां पर गार्जियन एंजेले बोलते हैं कि आपको इस बात पर नजर डालनी चाहिए कि उसे रात क्या हुआ था। दरअसल उसका कॉलेज एक पत्थर के नीचे फंस गया था, लेकिन किमा ने उसको बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की मगर इसके बावजूद कि उसको नहीं बचा सका। तभी किम को दूसरी साइड से आवाज आई। उसके कॉलेज ने कहा कि तुम इस पत्थर को नहीं उठा सकते, तुम जाकर उसे इंसान की हेल्प करोगे। हम इसीलिए दूसरे आदमी को बचाकर वहां से ले गया। उसे रात की हमने 8 लोगों को बचाया था और किम अपने को ली को भी बचाना चाहता था, लेकिन जब वो उसको बचाने जा रहा था तो साथ ही वहां पर बिल्डिंग गिर गई जिसकी वजह से इसके कॉलीग के डेथ हो गई। ये सब सुनने के बाद के गेम बेकसूर है, उसको छोड़ दिया जाए कि उनको यहाँ से छोड़ दिया जाता है। फिर ये चारों बोट में बैठकर नेक्स्ट ट्रायल के लिए निकल जाते हैं। किम कर नेक्स्ट था
गॉड ऑफ इंडोलेंस के आगे यहाँ पर उन लोगों का ट्रायल होता था जो बहुत ही ज्यादा आलसी होते थे, जो अपना काम बिल्कुल भी ठीक तरह से नहीं कर, या फिर उसे इंसान ने किस तरह जिंदगी गुजर रही थी। अब गेम उन तीनों एंजेल से पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। कभी गार्जियंस ऑफ जैसी उनको बताती है कि बुरा ने उनसे प्रॉमिस किया है, कि हम राज ने उनसे ये प्रॉमिस किया है कि अगर उन लोगों ने 49 सोल को दोबारा अर्थ पर जाने में मदद की तो ये लोग भी दोबारा से अर्थ पर जा सकते हैं। लेकिन 49 डेज के अंदर इन्हें सब ट्रायल्स को पास करना होगा। यानी कि जब कोई इंसान मार जाता है तो 49 डेज के अंदर इन्हें 7 ट्रायल्स को पास करवाना होगा। ये हर इंसान के साथ नहीं था कि उसे स्पेशल सोल्स के साथ ही था, जो लोग बहुत ही ज्यादा इनोसेंट थे और उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया था। यानी कि सिर्फ पैरागन के साथ था, और किम भी यहाँ पर एक परागन था। और किम का नंबर 48 था, हालांकि कि अर्थ पर दोबारा जाना नहीं चाहता था। लेकिन ये तीनों एंजल्स कहते हैं कि इस बात को तुम डिसाइड नहीं कर सकते, ये सिर्फ कि हम राज ये डिसाइड कर सकते हैं। अब ये चारों के चारों गॉड ऑफ इंडोलेंस के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर किम कर दूसरा ट्रायल था। और यहाँ पर कॉर्टिस ऑफ विंडो लांस को मेरी जिंदगी के सारे कम दिखाए जाते हैं कि कैसे उसने अपनी जिंदगी को रिस्क में डालकर दूसरे लोगों की जान बचाई। ये देखकर गॉडेस ऑफ विंडो लेंस बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो किम से पूछती है कि ये सब कम तुमने कैसे किए, कि उनको जवाब देता है कि ये सब मैंने पैसे के लिए किया। ये सुनकर कार्ड्स ऑफ इंडिया लंच बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है। वो किम से पूछती है इसका मतलब पैसा तुम्हारा गोद है। वो गेम से कहती है कि इस बात की तुम्हें तो सजा मिलने चाहिए। अब किम पानी के ऊपर लकड़ी के एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। अब वो पीछे पानी की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। तभी गेम पीछे एक आप शहर की तरफ देखता है। वहां पर बहुत ज्यादा सोल होती है जिनको बहुत ही बुरी तरह से पनिशमेंट मिल रही थी। ये देख करके बहुत ज्यादा डर जाता है। अब की वहां पर गिरने वाला था, तभी एंजेल और एंजेल भी उसको पानी में गिरकर रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि किमा ने अपनी सारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा मेहनत की, उसने कभी भी आराम नहीं किया। और हान अगर उसे पैसे चाहिए थे तो उसने मतलब अपनी मदर के लिए किया, क्योंकि उसकी मदर बहुत ज्यादा बीमार थी और पैसे उसको अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए चाहिए। जब गॉडेस ये सब सुनते हैं तो वो किम को माफ कर देती है। वो कहते हैं कि किम को पैसे जरूर चाहिए लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। और गेम अपने दूसरे ट्रायल में भी कामयाब हो जाता है। यानी कि अब गेम ने 2 ट्रायल्स को पास कर लिया था। अब ये सब अपने नेक्स्ट ट्रायल के लिए निकल जाते हैं। और ये ट्रायल था हेलो की सीट। यहाँ पर ऐसे लोगों को सजा दी जाती थी जो लोग दूसरों के साथ धोखा करते थे। अब जब ये रास्ते में होते हैं तो यहाँ पर इन पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। ये देखकर तीनों एंजल गार्डियंस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। इंडियन एक ही बोलता है कि होना हो, अर्थ पर मदर या उसके भाई का पूरी तरह से मर्डर हुआ है और उनकी सोल अब बदला लेना चाहती है और इसी वजह से हमारे ऊपर अटैक हुआ है। अगर हमने किम को 7 टाइल्स को पास करवाना है तो मुझे अर्थ पर जाना होगा। ये सब देखने के लिए अब गार्डियन एंजेल अर्थ पर चला जाता है और बाकी तो एंजेल भी और सी किम को लेकर नेक्स्ट रॉयल पर चले जाते हैं। और यहाँ पर किम पर यह इल्जाम लगाया जाता है, जिसको ली की बिल्डिंग गिरकर डेथ हो गई थी, कि मुझको नहीं बचा पाया। वो उसके बेटे को उसके फादर बनकर खत लिखता था और उसके डेथ की खबर भी किम ने उन लोगों से छुपाए। लेकिन जब उसकी बेटी को ये सच्चाई पता चली कि उसके फादर के डेथ हो गई है, ये सुनकर उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। और साथ ही साथ ये बात उसने अपनी मदर को भी नहीं बताई कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दरअसल किम ने 15 साल पहले अपना घर छोड़ दिया था और वो 15 साल में अपने घर में कभी भी नहीं किया था। यहाँ पर किम से दोनों झूठ की वजह पूछी जाती है, लेकिन किम कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वहां पर कुछ पहले आकर किम को पकड़ लेती है और उसके जुबान काटने लगती है। तभी वहां पर गार्डियन एंजेल्स ही बोलते हैं, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। माना के किम ने छोटे लेटर लिखे और इस बात में किम का कोई भी फायदा नहीं था कि ये बात नहीं चाहता था कि उसके कॉली के बेटे को ये पता चले कि उसके फादर के डेथ हो गई है, क्योंकि उसे वक्त वो बहुत ज्यादा छोटी थी और उसको अपने स्टडी पर तवज्जो देने की जरूरत थी। तो उन लेटर्स की वजह से उसकी जिंदगी में खुशियां आई और उसने अपने स्टडी को कंप्लीट किया। और जो वो बड़ी हुई तो उसको सब कुछ पता चल गया और किम ने अपनी मदर को छोटे लेटर इसलिए लिखे, उसकी मदर बहुत ज्यादा बीमार थी। जब उनको पता चला कि उसके बेटे की शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है, तो उसकी मदर बहुत जल्दी रिकवर हो गई
इसका मतलब कि मैंने जितने भी झूठ बोले द वो अपने लिए नहीं बोले द बल्कि दूसरों के लिए बोले द, ताकि वो लोग खुश रह सके। ये सब सुनने के बाद अब किम पर जितने भी इल्जाम लगे द वो सब जाते हैं। अब ये तीनों यहाँ से अपने स्टाइल की तरफ आगे बढ़ते हैं। वही दूसरी तरफ हम अर्थ पर गार्डियन एंजेले को देखते हैं। उसको किम के खर्चा कर पता चलता है किम की मदर की नहीं बल्कि किम के भाई छोटे जिम की डेथ हो गई है। यहाँ पर पिक्चर में से वो उसकी सोल को बाहर निकलता है। वो उसे सोल से पूछता है कि बताओ तुम्हारी डेथ कैसे हुई और तुम्हारी डेथ की जगह कहां पर है। लेकिन किम के भाई की सोल वहां से भाग जाती है। एंजेल ए उसका पीछा करता है लेकिन वो सोल उसके हाथ नहीं आती। अब एंजेल ए अपनी पावर से उसे बात का पता लगता है कि कैसे किम के भाई चीन की डेथ हुई थी। एंजेल ए को पस्त में जाकर नजर आता है कि वहां पर वो किम के भाई जिम और उसके दोस्त को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं मगर गलती से उसके दोस्त के गन चल जाती है। जिम का दोस्त अपने सीनियर को बुलाने जाता है मगर जब तक वो दोनों यहाँ पर आते हैं जिनकी डेथ हो जाती है। उनका सीनियर इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है मगर जब वो सोचता है तो वो जिम के दोस्त से कहता है कि तुमने सब कुछ जानबूझ नहीं किया, ये तुम्हारी एक गलती थी और जल्दी हमें इसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। वो ये सब कुछ इसलिए करता है क्योंकि नेक्स्ट मंथ उसका प्रमोशन था और अगर उसके सीनियर्स को ये सब कुछ पता चल जाता तो उसका प्रमोशन रुक जाता। इसीलिए अब वो किम के भाई जिम को एक जगह पर जंगल में दफना देते हैं और किसी को इस बारे में ये भी नहीं पता था कि जिन को कहां पर दफनाया गया है। फिर अगले दिन मिलिट्री के लोग जिनके घर जाते हैं और उसकी मदद से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा अपनी ड्यूटी छोड़कर चला गया है। अगर वो तुम्हें कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो तुम जरूर इसके बारे में हमें बताना। दरअसल वो सब लोग ये समझ रहे थे कि जिम ने अपने जिम्मेदारी को छोड़ दिया है। अब एंजेलिना जिम की सोल को ढूंढ लिया था। वो उसको एक बिल्डिंग के साथ बंद देते हैं। एंजेल ए उसको कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ दूसरे दुनिया में जाना होगा और अगर तुम मेरे साथ दूसरे दुनिया में नहीं गए तो तुम्हारे भाई को कभी भी माफी नहीं मिलेगी। तो जिम कहता है कि कौन सा भाई? वो भाई जो हमें 15 साल पहले छोड़ दिया था। वो कहता है कि मैं किसी भाई को नहीं जानता और ना ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं अपनी मौत का उन लोगों से बदला लूंगा क्योंकि जिस वक्त उन लोगों ने मुझे दफनाया था मैं जिंदा था और उन लोगों ने मुझे जिंदा ही दफना दिया। और जब ये सब बातें गार्जियन एंजेले सुनता है तो उसको अपना पुराना पास किया था जब वो जिंदा था और वो एक इंसान था। अब गार्जियन एंजेल ए उसको अपने साथ ले जाते हैं। वहां पर वो उसको दिखाते हैं कि उसका दोस्त जिससे गलती से गोली चल गई थी वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर उसके घर के बाहर खड़ा था और वो चमकी मदर को एक मैप देता है। उसे मैप में एक रेड कलर का स्पॉट भी था। ये वो जगह थी जहां पर जिम को दफनाया गया था और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जिम का बहुत ही अच्छा दोस्त था और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसको चम के डेथ का पछतावा था। अब वो 107 जगह पर जाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। जब ये सब चिप देखता है तो उससे देखा नहीं जाता। वो गार्जियन एंजेल इसे कहता है कि उसकी हेल्प करो, उसको बचाओ। तभी मैंने चले कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस दुनिया में मरने और जीने का जो चक्कर है हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। इस बात पर जिनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम मेरे दोस्त की हेल्प करो और तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। एंजेले को अब ना चाहते हुए भी उसके दोस्त की हेल्प करना पड़ती है और वो उसकी रस्सी को काटकर उसके जान को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ दूसरे दुनिया में किम को दिखाया जाता है कि अभी तक उसने 3 ट्रायल्स को पास कर लिया था। अब उसका चौथा और 5 बार ट्रायल था। लेकिन किम कर ये दोनों ट्रायल्स नहीं होते। ये ट्रायल होता है हेल्प इन जस्टिस हेलो। इस ट्रेल का मतलब किसी को धोखा देना या किसी के साथ बुरा करना था। कि दोनों ट्रेल किम पर इसलिए नहीं होते क्योंकि उसने अपने पूरी लाइफ में ऐसा किसी के साथ कुछ भी नहीं किया था। अब उसका छठ ट्रेल होता है और वो होता है हेलो वायलेंस में। अब जब ये तीनों हेलो वायलेंस में पहुंचते हैं तो वहां पर के ऊपर इंसाफ होता है कि एक दातुम ने अपने छोटे भाई को बहुत बुरी तरह मारा था जबकि उसे दिन वो बहुत ज्यादा बीमार भी था। इस बात का किम के पास कोई भी जवाब नहीं था और ना ही उसके दोनों गाड़ियां एंजेल भी और सी के पास इसका कोई जवाब था। अब हेलो वायलेंस उसको सजा देते हैं। तभी गार्जियन एंजेल भी और सी गार्डियन एंजेल ए से बात करते हैं जो कि अर्थ पर द वो बताते हैं कि किम को सजा हो रही है। गार्डियन एंजेल ए उनको कहते हैं कि तुम लोग के डिमांड करोगे फाइनल में ही किम का फैसला सुनाया जाए। अब ये सुनकर गॉड ऑफ वायलेंस खुद भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बात का ये मतलब था
अगर किम फाइनल में कसूरवार हुआ तो इसके साथ एंजल गार्डियंस अब और सी को भी सजा दी जाएगी। यहाँ से ये दोनों किम को लेकर नेक्स्ट रॉयल की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अर्थ पर हमें दिखाया जाता है कि एंजेल ने किम के भाई जिम को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा लिया था और वो भी एक अच्छी सोल बन गया था। वही दूसरी दुनिया में किम को दिखाया जाता है जो अब अपने फाइनल ट्रायल पर था। वो तीनों एक रेगिस्तान में से गुजर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एंजेल से किम से पूछती है कि क्या तुमने सच में अपनी मदर को मरने की कोशिश की थी। दरअसल यहाँ पर जो उसे पर ट्रायल चलना था वो ये था कि 15 साल पहले उसने अपनी मदर को मरने की कोशिश की थी। किम कहता है कि हान, मैंने ऐसा किया था। उसे वक्त हमारे पास खाने के लिए कोई पैसा नहीं था और मेरी मदर बहुत ज्यादा बीमार थी और मैं अपनी मदर को तड़प तड़प कर मरते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए मैं अपनी मदर को मरने की कोशिश कर रहा था। मैंने ये सोचा था कि पहले मैं अपनी मदर को मारूंगा, फिर उसके बाद अपने भाई को और फिर खुद मार जाऊंगा। पर तभी जब मैं अपनी मदर को पायल से मरने लगा तो मेरे भाई ने मुझे रोक लिया। इस बात पर मैंने उसको वहां पर बहुत मारा और वो उसे वक्त बहुत ज्यादा बीमार भी था, लेकिन उसे मरने के बाद मेरे दिल में बहुत ज्यादा दिल था। इस वजह से मैंने अपने घर को छोड़ दिया और उसे वक्त मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपनी सारी जिंदगी अपनी मदर और अपने भाई के लिए जीऊंगा और मैं अपनी मदर से सिर्फ लेटेस्ट के जरिए बात किया करता था। वही दूसरी तरफ अर्थ पर हमें दिखाया जाता है कि किम के भाई किम और गार्डियन एक उसे जगह पर आते हैं जहां पर जिम कम सकता था। वहां पर जिम अपनी मदर को भी देखता है। उसकी मदर के पास वो मैप था जो उसके दोस्त ने दिया था। उसे मैप में उसे लोकेशन को सपोर्ट किया होता है जहां पर जिम के डेड बॉडी थी, जिनका वो सीनियर जब वो मैं अब देखता है वो ये देखकर बुरी तरह से डर जाता है और उसकी मदर को धक्का भी देता है। जब जिम की सूली सब देखती है तो वहां पर वो एक बहुत ही बड़ा तूफान ले आती है और वो अपने सीनियर को मरने ही वाला था। तभी वहां पर वो आसमान में देखता है उसका भाई रेत में धंसता जा रहा है। वो इस वजह से था क्योंकि जिम दुनिया में गलत कम कर रहा था और जिम ने अपने भाई को माफ भी नहीं किया था। वहीं पर दूसरी दुनिया में जो आफ्टर लाइफ के बाद की दुनिया थी, वहां पर हमें किम को दिखाया जाता है जो आपकी हम राज के सामने खड़ा था और ये अब उसका फाइनल ट्रायल था। अगर ये उसे स्टाइल में पास हो जाता है तो उसको दुनिया में दोबारा जाने का मौका मिलेगा। अब वहां पर किम के गुनाहों को गिनवाया जाता है। वो ये बोलते हैं कि तुमने अपनी मदर को मरने की कोशिश की थी, तुम्हें लगा कि वो सो रही है, लेकिन वो उसे वक्त छागे हुई थी और मरने के लिए तैयार थी ताकि उसके बच्चे आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके और उसका बोझ उन्हें ना उठाना पड़े। जब किम को ये बात पता चलती है तो उसको बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो यमराज से कहता है कि मुझे सजा दो, मैं सजा का हकदार हूँ। अभी हम राज के लोग जब किम को सजा सुनने लगते हैं तो वहीं पर किन मदर की एक तस्वीर बहुत ही बड़ी बनी हुई दिखाई देती है। उसे तस्वीर में वो किम के पास को देखते हैं। वो पस्त में उसकी मदर के ट्रिम को देखते हैं जहां पर गेम उनसे मिलने जाता है और गेम अपने मदर को उनके ड्रीम में जाकर सबको सच बता देता है कि उनकी मदर उससे कहती है कि मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं थी, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया। इसका मतलब किन मदर के दिल में कोई भी शिकायत नहीं थी। हालांकि 15 साल से वो अपनी मदर से नहीं मिला था, मगर दिन रात वो सिर्फ अपनी मदर और अपने भाई के लिए मेहनत किया करता था ताकि उसका भाई पढ़ सके और उसकी मदर का मसाज हो सके। अब हमराज किम से कहता है अगर अर्थ पर इंसानों को माफ कर दिया जाए तो इस दुनिया में वो इंसान सजा का हकदार नहीं है कि उनके भाई ने भी उसको माफ कर दिया था। अब किम ने अपने छठे और 7वें ट्रायल को भी पास कर लिया था। यमराज किम से कहता है अब तुम अर्थ पर दोबारा से जा सकते हो। किम एंजेल सी का शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ अर्थ पर हम किम के भाई जिम को देखते हैं। उसके साथ एंजेल ए और एंजेल बीवी द और उनके हाथ में उसका कार था और ये कार होता है परागों का, यानी कि अब गेम का भाई जिम भी एक परागों था। अब इन एंजल्स को इस 49 सोल को ट्रायल से पास करवाना होगा, यानी कि इस सोल को भी रायबर्ट करवाना होगा और इसके बाद इन सबको भी रीबर्थ मिल जाएगा। और मूवी के एंड में हमें ये दिखाया जाता है अब वो तीनों एंजेल स्किन किम के भाई जिम को दूसरे दुनिया में ले जाते हैं और अगर इन तीनों ने जिन को भी 49 डेज के अंदर ट्रायल पास करवा दिया तो इन लोगों का भी बर्थ हो जाएगा। और इसके साथ ही इस मूवी का यही पर एंड हो जाता है। आई होप गाइस कि ये वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया हो और अगर आया है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आने वाला है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक
यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।